बहुत लोग उसको देखने गए हैं और सबको अच्छा लगा है, क्योंकि अतीक अहमद की पूरी सच्चाई दिखाया गया है। मगर अखिलेश यादव और विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं, कहीं न कहीं ये इतने नीच हैं कि ये राजनीति के लिए केवल सवाल उठाना जानते हैं कि अतीक अहमद का रिश्ता अखिलेश यादव से था ही, और अतीक अहमद को अखिलेश यादव पाल के ही रखते थे। गुनाह बहुत बढ़ता रहा उसका, जमीन कब्जा कर लेना, दूसरों की हत्या देना कर उसका पैसा ही था। इस धुरंधर फिल्म के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों के काले चिट्ठे को खोलने का काम किया है। संपूर्ण जनमानस से मैं निवेदन करूंगा, इस फिल्म को देखिए। फिल्म का अगर विषय लोगों को पीड़ित कर रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी ऐसी कोई कमजोर कड़ी होगी जिस कारण से लोग पीड़ित हो रहे हैं। पिक्चर देखने के बाद ही सारी विषय स्पष्ट आ सकता है, लेकिन जहां तक मैं सुना हूं कि इस पिक्चर में उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जिक्र है जिनके साठ गांठ आतंकवादियों से था। और आपने देखा होगा नोटबंदी और कोरोना के पहले कि जिस प्रकार से नकली नोटों का कारोबार होता था, जिस प्रकार से 500-500 रुपये पर पत्थरबाज शाहीन बाग जैसे जगहों में पत्थर चला रहे थे, जिस प्रकार से आतंकवादी आए दिन कोई न कोई घटनाएं करते रहते थे, तो जब तक अंदर के माफियाओं से तालमेल नहीं होगा, बाहर के आतंकवादी बहुत सफल नहीं हो सकते हैं। अगर यह पिक्चर सत्य घटनाओं पर आधारित है और कुछ लोगों के चेहरों को उजागर कर रही है तो पीड़ित होंगे, पीड़ा होगी, लेकिन लोगों को देखकर और इसका निर्णय करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के पिक्चर जो समाज को एक दिशा देती हो, जो समाज में छुपे हुए कुकृत्य और कुकर्म हैं उनको सामने लाती हो, तो ये इस प्रकार के पिक्चर और भी बननी चाहिए। जो काली रातें हैं, जो स्याह पक्ष है, वो सामने आकर और स्पष्ट हो और लोगों को पता चले कि हमारे बीच में रहने वाले लोग जो सफेद पोश हैं वो कैसे काली करतूतों के द्वारा हिंदुस्तान को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, धुरंधर जो मूवी है 2, वो रिलीज हुआ है और बहुत लोग उसको देखने गए हैं और सबको अच्छा लगा है, क्योंकि अतीक अहमद की पूरी सच्चाई दिखाया गया है। मगर अखिलेश यादव और विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं, कहीं न कहीं ये इतने नीच हैं कि ये राजनीति के लिए केवल सवाल उठाना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कभी नहीं सोचे और हमेशा माफियाओं का साथ दिए। तो अब सच्चाई दिखाया जा रहा है फिल्म के जरिए धुरंधर 2 में। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव और जितने विपक्षी हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद का रिश्ता अखिलेश यादव से था ही, और अतीक अहमद को अखिलेश यादव पाल के ही रखते थे। गुनाह बहुत बढ़ता रहा उसका, जमीन कब्जा कर लेना, दूसरों की हत्या देना कर उसका पैसा ही था। इसीलिए अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं। और अखिलेश यादव की ऐसी मानसिकता सोच है कि केवल समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। और धुरंधर 2 मूवी जो है बहुत अच्छा है और सभी लोग देखते हैं, हमने ट्रेलर देखा है और बहुत अच्छा लगा है धुरंधर 2 मूवी में। मैं धुरंधर 2 मूवी को लेकर के जो विपक्षी सवाल उठाता है, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, ये निंदनीय है, सवाल नहीं उठाना चाहिए उनको। और धुरंधर 2 मूवी का समर्थन चाहिए करना। मां अखिलेश यादव की यही मानसिकता सोच दर्शाता है कि अखिलेश यादव केवल जात में भेदभाव करना जानते हैं। एक समुदाय को खुश करने के लिए कुछ भी सकते हैं कर, दूसरे समुदाय को दुख और कष्ट देते रहते हैं, और सवाल उठाने का उनका स्वभाव बन चुका है और सवाल ही वो उठाते रहेंगे जीवन भर। अखिलेश यादव कभी कुछ सोचेंगे नहीं, ना कुछ करने के लिए सोचेंगे। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी से कि मोदी जी को लेकर के और योगी को लेकर के उनको कुछ सोचना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम बना दिए, कैसे कार्य कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कभी सवाल नहीं उठाते।
मगर अखिलेश यादव जी को एक सवाल उठाने वाला बीमारी आ चुका है, इसीलिए वो हर विषय पर सवाल उठाते हैं। बताइए, मूवी है धुरंधर 2, अब मूवी को लेकर के भी सवाल उठाना, ये उनकी मानसिकता सोच दर्शाता है। इनको पहले अपने अस्पताल में इलाज करा लेना चाहिए सही से। देखिए, जो धुरंधर फिल्म बनाने वाले जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सच्चाई समाज के सामने, जनसमूह के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों का द्वारा पालित पोषित माफिया और आतंकवादियों का उसका सरगना पाकिस्तान में हुआ करता था, वह इस प्रकार से देश में आताताई दुराचारी पापाचारी का आडंबर फैलाता था। उन अत्याचारों का समाज में उसके काले चेहरे को उजागर करने का काम किया। वहीं पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्षियों को पेट में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द होने लगा, क्योंकि उसके पैरों के तले जमीन खिसक रहा है, क्योंकि यही अपराधी उनको पैसे फंडिंग करने का काम करते थे। ये हमारे जनता जनार्दन के पैसे लूटा करते थे, उनकी जमीन लूटा करते थे, उनकी इज्जत लूटा करते थे। वो इज्जत, वो पैसे इनके अखिलेश के सामने परोसने का काम करता था, इसलिए अखिलेश जी को पीड़ा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही के पार्टी के सिंबल पे जीतने वाली विधायिका पूजा पाल जी, जो उजागर करने का काम किया है, यह सच्चाई है। आप किसी को झुठला नहीं सकते हैं, समाज को वर्गला नहीं सकते हैं। आप जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर देश में आप बांट नहीं सकते हैं। इन अत्याचारी पापाचारी जिसका पाकिस्तान के आतंकवादियों से गठन रहता था और देश में अराजकता फैलाता था, देश में दंगा कराता था, उन दंगाइयों को मिट्टी पलित करने के लिए समाज में निर्देशक, डायरेक्टर ने इस धुरंधर फिल्म के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों के काले चिट्ठे को खोलने का काम किया है। संपूर्ण जनमानस से मैं निवेदन करूंगा, इस फिल्म को देखिए और उनके द्वारा पूर्व में किए गए कृत्यों से आप अपने जीवन में सीख लीजिए। कभी भी देश में जो गद्दार है उसके प्रति आपका कोई संवेदना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग संगठित होकर के, एकत्रित होकर के राष्ट्र हित की बात करेंगे, राष्ट्र की अखंडता की बात करेंगे, राष्ट्र की संप्रभुता की बात करेंगे, कि गद्दारों के पीछे घूमने का काम नहीं करेंगे।